जी दोस्तों, अगस्टिन मुश्ताक एक मरतबा फिर अपने पूरे दिल से आपको आप ही के यूज शो पूरे दिल से मैं वेलकम कहता हूं और खुशामदीद कहता हूं। नया हफ्ता, नए जज्बे, नया टॉपिक और बहुत सारी अच्छी बातों के साथ लेकर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हम हाजिर हुए हैं ताकि एक और ख़ास टॉपिक को आपकी खिदमत में रखने वाले हों जो कि यकीनन हमारी ज़िंदगियों के लिए बेहद ज़रूरी है। उस पर नज़र करना, उस पर सीखना, उस पर अमल करना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना, क्योंकि ज़िंदगी में हर रिश्ते की मैं समझता हूँ एक अपनी वैल्यू है, हर रिश्ते की एक अपनी क्वालिटी है, हर रिश्ते की एक अपनी इज़्ज़त है, हर रिश्ते का एक अपना मयार है। तो बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले मिलते हैं टीम से। ब्रिटनी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे अगस्टिन? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मारिया, आपका क्या हाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आगाज़ करते हैं एक बहुत अच्छी स्टोरी से जो कि है दो दोस्तों की। दो दोस्त एक रेगिस्तान पार कर रहे थे। उन दोनों ने एक साथ रेगिस्तान पार करना था क्योंकि रेगिस्तान बहुत सुनसान और वीरान था। तो अचानक एक दोस्त ने एक दोस्त को, जिसने गलती या खता की वजह से थप्पड़ लगा दिया। अब जिस दोस्त ने थप्पड़ खाया उसने रेगिस्तान में एक लकड़ी लेकर रेत पर लिख दिया कि आज मेरे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। तो इस बात को दरगुजर करते हुए वो आगे बढ़े और आगे जैसे ही गए तो रास्ते में उनको एक नदी का सामना करना पड़ा, एक खाई का सामना करना पड़ा और उस नदी में एक दलदल थी। तो जिसने थप्पड़ खाया वो उस दलदल में फंस गया और जिसने थप्पड़ मारा था अब वो बहुत मुश्किलों से वहाँ तक पहुँचा और अपने दोस्त को उस मुश्किल से निकाला। अब की बार जिसने थप्पड़ खाया था और जो बचा था उसने वहीं पर एक बड़े से पत्थर पर एक पत्थर लेकर कुरेद कर लिख दिया कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। अब जिसने जान बचाई थी वो बड़ा हैरान हुआ कि जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने रेत पर क्यों लिखा, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने पत्थर पर क्यों लिखा। तो दोस्त ने जवाब दिया कि अक्सर औक़ात हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। जो दोस्त हमें कोई भी खता से हमें हर्ट करते हैं या कोई गलती कर देते हैं तो हमें ऐसा ही करना चाहिए, उनकी गलतियों को रेत पर लिखना चाहिए ताकि वक्त और मुआफ़ी की हवाएं उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मिटा दें। और जब कोई अच्छाई हमारे साथ करता है तो उसे हमें अपने दिल पर लिखना चाहिए ताकि हमें हमेशा याद रहे कि हमारे दोस्त ने हमारे साथ अच्छा किया है, भलाई की है। लेकिन अगर आज के मुआशरे की हम बात करें तो हमारे मुआशरे में मैं समझता हूँ इसका उलट ही बिल्कुल हमें नज़र आता है। हम दूसरों की गलतियों को अपने दिलों पर लिख लेते हैं और दूसरों की अच्छाइयों को रेत पर लिख देते हैं। तो आज के इस शो से भी हम सीखने की कोशिश करेंगे कि एक दोस्त का किरदार क्या होना चाहिए, एक दोस्त को दोस्त के साथ कैसा बिहेव रखना चाहिए। एरिक, आपसे आगाज़ करते हैं। आपकी नज़र में एक दोस्त का किरदार क्या होना चाहिए? अगस्टिन, हम बात कर रहे हैं फ्रेंडशिप पर या दोस्त के किरदार पर, कैरेक्टर ऑफ फ्रेंड। ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है दूसरे रिश्तों की तरह, और दोस्ती का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता भी होता है। बिल्कुल। तो दोस्त का जो कैरेक्टर होता है ना, बेसिकली वो हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट करता है। अगर तो वो मोहब्बत से भरा है, खलूस से भरा है और उसके कैरेक्टर में बहुत सारी खूबियाँ, तो वो यकीनन हमारी ज़िंदगी की बढ़ोतरी का बायस बनेगी। हमने ये भी टॉपिक किया था कि आपके फ्रेंड्स किस तरह आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन आज हम बात करें कैरेक्टर की। क्योंकि अगर उसका कैरेक्टर ही अच्छा नहीं होगा या उसका कैरेक्टर ही बुरा होगा तो वो किस तरह से अच्छे तौर पे हम पर इम्पैक्ट डालेगा। बिल्कुल। हमें कलाम मुकद्दस में भी मिलता है, हमें करंथियों में 15 बाब की 33 आयत में मिलता है कि बुरी सोहबत अच्छी आदतों को बिगाड़ देते हैं। बिल्कुल। बेसिकली यही बात देखने के कि सोहबत हम किस तरह की इख्तियार कर रहे हैं, हमारे साथ जो लोग हैं वो कैसे हैं, हमारे दोस्त कैसे हैं। हम जब किसी चीज़ को, दोस्त को अगर अलग करें और अगर हम कुछ लेने जाए अपने लिए, आप या मैं या हम में से कोई भी, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि अच्छी चीज़ का इंतखाब किया जाए, अच्छी चीज़, ब्रांडेड चीज़ का चुना जाए। तो इसी तरह दोस्त भी आपके अच्छे होने चाहिए, और अगर तो बुरे हैं तो फिर क्या उन्हें छोड़ दिया जाए? नहीं, बल्कि उन्हें तब्दील करने की कोशिश की जाए। क्योंकि अगर आपको अच्छा बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम किसी के कैरेक्टर को देख रहे हैं तो कोई हम भी किसी के दोस्त हैं, कोई हमारे कैरेक्टर से अगर सीख नहीं रहा तो ये बड़ी बुरी बात है। क्योंकि इसमें फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आ जाएगी, एक अच्छा अच्छे की तरफ जो है अट्रैक्ट होता है। बहुत अच्छी बात है। तो आज बहुत सारी ऐसी बातें मैं समझता हूँ मिलकर सीखेंगे। तो वही बात है, एक दोस्त मैं समझता हूँ उसका किरदार दूसरे दोस्त के लिए ऐसा ही होना चाहिए कि जब वो कोई गलत काम करे तो उसे इस्लाह करे, और जब कोई अच्छा काम करे तो उसे अप्रिशिएट करे, उसे हौसला दे, उसे आगे बढ़ाए। तो ऐसा ही हम सबको अपनी ज़िंदगी में किरदार रखना चाहिए। आप भी बहुत सारे लोगों के दोस्त होंगे और मैं समझता हूँ कि एज़ यूथ होते हुए ये रिश्ता
इंसान के लिए बेहद ज़रूरी होता है। ज़िंदगी में अच्छे दोस्त होना बहुत ज़रूरी होता है, और सिर्फ अच्छे दोस्तों से बात नहीं बनेगी बल्कि अपने किरदार को अच्छा रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारा करैक्टर हमारी शख्सियत को रिप्रेजेंट करता है, हमारी बातों को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने मिलकर आज इस टॉपिक पर सीखना है, और कलाम मुक़द्दस की भी आयत हमें सिखाती है। बार हमें ऐसे वाक़यात मिलते हैं, दोस्तों की स्टोरीज़ मिलती हैं कलाम मुक़द्दस में भी, जिनसे हम सीखते हैं और जो आज हमारी नसीहत का बायस बनते हैं। तो इमसाल की किताब उसके 18वें बाब की 24वीं आयत कुछ इस तरह से बयान करती है कि ऐसा दोस्त भी है जो भाई से ज़्यादा मोहब्बत करता है। यानी कि हमें अपने दोस्तों को अच्छी तरह पहचानने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में हमारे दोस्त हैं क्या, और उनका किरदार हमारी ज़िंदगी पर किस तरह से असरअंदाज कर रहा है। ब्रिटनी, आप क्या कहेंगे इस टॉपिक के बारे में? As we are talking about a character of a good friend, हम पूरे दिन में शायद हज़ारों लोगों से मिलते हैं, हज़ार नहीं तो 100 लोगों से हम लोग नॉर्मली मिलते होंगे, एंड उन 100 में से हम सबको अपना फ्रेंड नहीं बोलते, बट शायद उन 100 में से एक कोई ऐसा शख्स होता है जो शायद हमारे लाइक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन होती है लाइक उसकी, आप बोल सकते बिहेवियर से, बिहेवियर हो गया उसकी, लुक्स से, जैसे नॉर्मली लोग देखते हैं लुक्स, बिहेवियर, फिर उसका द वे ही स्पीकिंग बहुत अच्छा लगता है। वी कॉल दैट पर्टिकुलर पर्सन आवर फ्रेंड, एंड जैसे आई कैन से अ गुड फ्रेंड ऑलवेज कीप दीज क्वालिटीज, लाइक ही नेवर टेक्स यू अवे फ्रॉम गॉड। Your good friend has a positive spirit of making you grow. वो आपको लेट डाउन नहीं होने दे रहा, वो चाह रहा है कि आप जैसे भी आप कंडीशन में हो, क्योंकि आपका एक गुड फ्रेंड आपके हर टाइम को देखता है, सपोर्ट करेगा आपको, हर टाइम को सपोर्ट करता है, चाहे बैड टाइम हो या फिर गुड टाइम हो, वो आपको सपोर्ट करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है, एंड दैट इज नोन एज अ गुड कैरेक्टर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल मैं समझता हूँ अच्छे दोस्त वैसे ही होते हैं जो कि हमारे गमों में हमारे साथ होते हैं, जो कि हमारी खुशियों में हमारे साथ होते हैं। तो वही बात है भैया, अच्छे दोस्तों को सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है और अच्छा दोस्त बनने की भी ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त आपके साथ अच्छा किरदार अदा करें, तो लाजमी बात है कि आपको भी उनके साथ वैसा ही किरदार अदा करना है। मारिया, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ऑगस्टिन, बिफोर आई से समथिंग, मैं आई जस्ट वांट टू से एंड आई जस्ट वांट टू थैंक टू द पीडीएस फ्रेंड्स कि जो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हमारे इस दोस्ती के रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। तो आज जो टॉपिक हम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं कि एक दोस्त के किरदार को कैसा होना चाहिए। ऑगस्टिन, मैं ये समझती हूँ कि एक दोस्त का किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। उसको दोस्त जब वो हर एक टाइम पे अपने दोस्त को सलाह करे, यानी उसके बुरा काम करने पर उसको डांटे भी, ठीक है, उसकी हमेशा सपोर्ट करे। तो एक दोस्त का किरदार जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो आपने अगर सुना होगा, एक बहुत ही खूबसूरत बात है, एक मारूफ जुमला है कि अक्सर आपने सुना होगा और SMS के थ्रू भी हमें ये रिसीव होता है, बल्कि लोग भी अक्सर इसको कोट करते हैं कि जिस शख्स के पास दोस्त नहीं है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब शख्स है, यानी बहुत ही ज़्यादा वो गरीब है जिसके पास कोई अच्छा दोस्त नहीं है। तो अच्छे दोस्त, यानी एक अच्छे और पॉजिटिव दोस्त का करैक्टर हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और मैं समझती हूँ दोस्त जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, यानी एक दौलत से भी बढ़ के हमारी ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं। दोस्त हमारी ज़िंदगी में हमें हर वो मुश्किल काम में हमें वो इम्पेक्ट करते हैं, एम्पावर करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरह से हमारे दोस्त जो वो हमारे खैर ख्वाह भी होते हैं। बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि चले ये तो अच्छी क्वालिटीज़ हम बता रहे हैं दोस्तों की, तो मैं समझता हूँ जहाँ पे ऐसे दोस्त भी हमें नज़र आते हैं जो हमारे फेस पे तो बड़ी हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे पीछे तो ऐसे हमें, मैं कहता हूँ कि बस काम तमाम कर जाते हैं। तो वही बात है, दोस्त को पहचानना बेहद ज़रूरी होता है। और मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, ज़िंदगी में दोस्तों को रखना अच्छी बात है, और दोस्तों की कदर करना सबसे बड़ी बात है। जब आप दोस्तों की कदर करेंगे ना, तो आपके रिश्ते फिर हमवार होते हैं, आपके रिश्ते आगे बढ़ते हैं। जब दोस्तों में, मैं समझता हूँ कि आप पहला कदम बढ़ाकर दोस्तों को सपोर्ट करते हैं, तो फिर आपको उसका रिस्पांस भी वैसे ही मिलता है। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो शायद हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में इनको सीखना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि आगाज़ में ही हमने कहा कि हर रिश्ते की एक अपनी अहमियत है। जहाँ माँ बाप, बहन भाइयों की अहमियत है, वहाँ अच्छे दोस्तों की भी एक अच्छी अहमियत है। क्योंकि मैं समझता हूँ ज़िंदगी हमारी दोस्तों के बगैर मुकम्मल ही नहीं है। दोस्तों का ज़िंदगी में होना, और ऐसे दोस्तों का जो बार हमें सलाह दें, हर काम में सलाह दें, उनका होना बहुत ज़रूरी है। तो एरिक, क्या समझते हैं आप, ऐसे दोस्तों की पहचान फिर हम कैसे कर सकते हैं जो हमारे फेस पे तो बड़ी हमें सपोर्ट करते हैं और पीछे बिल्कुल मार ही देते हैं? ऑगस्टिन, ऐसे दोस्तों की पहचान खुद उनके अमाल से हो जाती है, उनके कामों से हो जाती है, उनके
बोलने के अंदाज से, उनके बात करने के अंदाज से हो जाते हैं, उनके रवैये से पता चल जाता है कि वो किस तरह के दोस्त हैं। तो एक दोस्त होते हुए और एक अच्छा दोस्त होते हुए सलाह करना है, ये जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। एक बात, अगर आप पंजाबी कल्चर से वाकिफ़ हैं तो जो हमारे पंजाबी व्यूवर्स हैं वो मेरी बात को ज़्यादा बेहतर समझेंगे। कलाम मुकद्दस में जनाब मसीह सिखाते हैं और कहते हैं कि तुम दुनिया के नमक हो। अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस काम का, वो सड़क पे फेंका जाएगा और फिर लोगों के पाँव के नीचे रोंदा जाएगा। बिल्कुल। तो हम एक दोस्त होते हुए, एक रिश्ते में बनते हुए, किसी भी रिश्ते में हम एक नमक का मज़ा रखते हैं। तो मैं कह रहा था, अगर आप पंजाबी कल्चर को जानते तो इस बात को समझेंगे बेहतर तौर पे कि जब पंजाब में तंदूर बनाया जाता है तो एक खास किस्म की बूटी होती है जिसे पंजाबी में करुंड कहते हैं, उसका और नमक का लेप किया जाता है उसे पीस के, और उसका काम ही होता है, जब उसका लेप करते हैं, जब उसमें रोटी लगाई जाती है तो उसका काम ही होता है कि वो कच्ची रोटी को गिरने ना दे, वो रोटी को पकड़े रखे और जब रोटी पक जाए तो उसे फेंक दे। तो फिर जो रोटी बनाने वाला होता है या रोटी लगाने वाला होता है उसे उठा लेता है। अगर तो वो तंदूर में जो लेप किया वो कच्ची रोटी फेंकना शुरू हो जाए तो जो तंदूर ताने वाला होता है वो कहता है कि नमक का मज़ा ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जब हम अपने अच्छे दोस्त को या बुरे दोस्त को ऐसे ही जाने दे रहे हैं, हम उसकी बुराइयों में उसको बढ़ने दे रहे हैं आगे और अपने नमक का मज़ा नहीं उसे दे रहे, तो हम कच्ची रोटियां फेंक रहे हैं। हम अपने नमक का मज़ा खो रहे हैं। हमारे लिए फिर ये होगा कि हम पैरों के नीचे रोंदे जाएं। हम किसी काम के नहीं, अगर हम अपने दोस्त का करैक्टर बदलने में हम उसका काम नहीं आ रहे, उसके काम, अपने नमक का मज़ा नहीं छोड़ रहे, तो फिर हमारा करैक्टर अच्छा नहीं। दोस्त तो फिर बहुत से बनते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक बड़ी अच्छी मिसाल आपने दी, और मुझे इसका प्रोसेस तो नहीं पता तो आप रोटियाँ कैसे लगती है, लेकिन मुझे इतना पता है कि रोटी खाने का तंदूर की बड़ा मजा आता है और इसका एक्सपीरियंस हमें बहुत अच्छा है। तो मैं समझता हूँ अच्छे दोस्तों की पहचान एक वजह यह भी है कि जब हम उस दोस्त को पहचान लें जहाँ से मैं समझता हूँ हर रिश्ते का आगाज़ होता है, जहाँ से मैं समझता हूँ कि हर रिश्ते की हमें तमीज़ आती है, जहाँ से हर रिश्ते की रिस्पेक्ट हमें मिलती है, हर रिश्ते की पहचान हमें मिलती है, और वो दोस्त हम सब का यानी कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है। जब उसकी पहचान हमारी ज़िंदगी में आ जाती है तो ऐसे जितने भी फेक दोस्त आपकी ज़िंदगियों में होते हैं, मैं समझता हूँ उन सब का ना, जो कहते हैं ना, पर्दा फाश होने में आपको देर नहीं लगेगी, बल्कि आपके उनकी असलियत आपके सामने आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि कौन आपका अपना है और कौन पराया है, कौन आपका साथ देता है और कौन वक्ती तौर पर आपका साथ देकर पीछे आपको मार गिराता है। तो बहुत सारी बातें करेंगे। एक और सेगमेंट आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। बहुत टाइम हो गया हमें अपने शो में वर्शिप ऐड किए हुए, लाइव वर्शिप। तो बहुत सारे दोस्तों ने हमें बहुत से मैसेजेस किए कि लाइव वर्शिप सेशन करें, तो आज एक बहुत अच्छे स्पीकर को लेकर आए हैं, प्लस वो वर्शिपर भी हैं और इस टॉपिक के लिहाज से बहुत अच्छी आज हमें बातें भी सिखाएंगे। तो बिना वक्त को ज़ाया किए चले आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे और मिलकर इस सेगमेंट को देखते हैं। जी दोस्तों, एक मरतबा फिर हम आपको पूरे दिल से इस खास सेगमेंट में वेलकम कहते हैं। और बड़ा अच्छा टॉपिक गुज़रे सारे शो में हमने डिस्कस किया और हमें ज़रूरत पेश आई कि हम बाइबल में से देखें कि एक दोस्त है कौन, दोस्त का किरदार क्या है, दोस्त की अहमियत क्या है और बाइबल इसके बारे में हमें क्या तालीम देती है। तो आज भी हमारे साथ ऐसे ही गेस्ट मौजूद हैं, एक बहुत ही ख़ास कपल हमारे साथ पर मौजूद हैं। मुलाकात करवाते हैं वेरी ब्लेस्ड वर्शिपर एंड वेरी टैलेंटेड पीपल, वेरी ग्रेट, मैं समझता हूँ मैन ऑफ गॉड, और उनके मिसेस मिस्टर जैन एल्बर्ट, पास्टर जैन एल्बर्ट एंड मिसेस जैन एल्बर्ट। हम आप दोनों को वेलकम कहते हैं हमारे पूरे दिल से शो में और शुक्र अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। जैन भाई, आपसे आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारा है टॉपिक आज कैरेक्टर ऑफ फ्रेंड्स, एक दोस्त का किरदार क्या है। तो मुझे पहले बताएं, बाइबल की रोशनी में एक दोस्त है कौन और दोस्त का क्या किरदार है? सबसे पहले मैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें आज का ये दिन बख्शा कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके बाद मैं भाई ऑगस्टिन का और पूरे दिल से की सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे, मेरी वाइफ को इस लायक समझा कि हम आपके प्रोग्राम पे आकर इस खास टॉपिक पर बात कर सकें। जिस तरह आपने अपने सवाल में पूछा कि लफ्ज़ दोस्त या दोस्त की क्या मानी है बाइबल के अंदर, तो अगर हम बाइबल की रोज़ से दोस्त के बारे में बात करें तो यूनानी ज़ुबान में, ग्रीक में, नए अहदनामा में लफ्ज़ जो दोस्त के लिए इस्तेमाल हुआ वो है फिलियोस। और अगर फीमेल फ्रेंड हो तो उसके लिए फिले इस्तेमाल होता है और अगर मेल फ्रेंड हो तो उसके लिए फिलियोस इस्तेमाल होता है। यानी ऐसा शख्स, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे आपके प्रोग्राम का भी यही नाम है, पूरे दिल से, यानी ऐसा शख्स जिसकी प्रेजेंस में आप पूरे दिल से अपने दिल की बात कर सकें, ऐसा शख्स जिसकी प्रेजेंस आपको बरकत का सबब बने आपके लिए, ऐसा शख्स जिसके होते हुए वो बातें भी जो आप दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे उस शख्स के सामने एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो जो बाइबल में वर्ड दोस्त के लिए इस्तेमाल हुआ है या दोस्त का जो स्टैंडर्ड बाइबल बताती है कि दोस्त कैसा शख्स होता है, तो वो ये है ऐसा शख्स जिसकी प्रेजेंस में या जिसके साथ
आप वो बातें भी शेयर कर सकते हैं जो शायद आप दूसरों के सामने नहीं बहुत कर अच्छा। पाते। तो इसी के साथ मुझे बताया दोस्त का किरदार कैसा होना चाहिए? अगर देखें, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे दोस्त होते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी है, मेरी ज़िंदगी में भी है, सबकी ज़िंदगी में दोस्त होते हैं, लेकिन उन सारे दोस्तों में से किसी एक का इंतखाब करना जो बेहतरीन हो, ये मुश्किल है। और ये आप उस वक्त कर सकेंगे जब आप कलाम से उसको परखेंगे, या कलाम का नॉलेज आपकी ज़िंदगी में होगा, या कलाम को आप समझते होंगे। ठीक है, अगर हम बाइबल की बात करें तो अगर हम ज़बूर 119 देखें तो उसकी वर्स 63 में लिखा है, मैं उनका दोस्त हूं जो तुझसे डरते हैं। ठीक है, दाऊद कह रहा है मैं उनका दोस्त हूं जो तुझसे डरते हैं। यानी सबसे पहली बात अगर देखी जाए दोस्त के किरदार में, तो वो यही होनी चाहिए कि आपका दोस्त वो शख्स होना चाहिए जो खुदा से डरता हो। ठीक है, खुदा से मोहब्बत रखता हो, या खुदा की कुर्बत का उसको तजुर्बा हो, खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा हो, नजात का तजुर्बा हो, रूहुल कुद्स से मामूर हो। ठीक है, क्योंकि कलाम फरमाता है कि दरख्त अपने फलों से और आदमी अपने कामों से पहचाना जाता है। ठीक है, तो आपके दोस्त आपकी जिंदगी का तायुन करते हैं। ठीक है ना, आपकी लाइफ का तायुन करते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात, पहली बात हमने की कि वो खुदा से डरने वाला, दूसरी बात कि वो हर हाल में आपको सपोर्ट करने वाला हो, आपके लिए दर्द रखने वाला हो। ये बात मैं कर रहा हूँ नए अहदनामा से। मत्ती की इंजील अगर आप देखें तो वहां पर है कि एक मफलूज को 4 शख्स चारपाई पर लाए। ठीक है, वो शख्स बाज़ाते खुद खुदावंद यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता, वो मफलूज है, वो पैरालाइज्ड है, वो चल नहीं सकता। लेकिन हो सकता है ये 4 शख्स जिनका यहाँ पर जिन अशखास का बाइबल मुकद्दस में जिक्र हुआ है, वो शायद उसके फ्रेंड्स थे, शायद वो उसके दोस्त थे, तो वो उसको खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आए, क्योंकि वो जानते थे कि शिफा सिर्फ एक ही दर से मिल सकती है, और वो दर खुदावंद यीशु मसीह का। बहुत अच्छी बात है। तो मिसेस जैन, आपसे मैं पूछता हूँ कि दोस्त का किरदार हमारी जिंदगियों पर किस तरह से असर अंदाज रखता है? थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें इस खूबसूरत टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए मदऊ किया है। पास्टर जैन की बात को ही आगे लेकर चलते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल हमारे दोस्त ऐसे होते हैं कि जो हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। एक फ्रेंड मेरे ख्याल से एक मिरर की तरह होता है कि जिसके सामने जब आप जाके खड़े हो तो आपको अपनी पूरी पर्सनैलिटी, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, आपका पूरा अक्स हमें अपने दोस्त के अंदर नजर आ रहा होता है, और आपके दोस्त आपके अंदर नजर आ रहे होते हैं। तो इसलिए जो आपकी सोसाइटी होनी चाहिए वो बहुत सिलेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि वो डिफाइन करती है कि आप किस किस्म की पर्सनालिटी के जो है वो ऑनर है और किस तरह की आपकी पर्सनालिटी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो पारी साहब, मुझे ये भी बता दें कि हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है कि हम अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें? देखें, जिस तरह हम बात दोस्ती की करें तो करंथियों के ख़त में पौलुस रसूल लिखता है पहले करंथियों में कि जो बुरी आदतें, जो अच्छी बुरी आदतें वो अच्छी सोबतों को बिगाड़ देती हैं। ठीक है, यानी सोहबत बहुत डिपेंड कर रही होती है आपके फ्रेंड की, और स्पेशली अगर आप मिनिस्ट्री में हैं या अगर आप खिदमत में, तो फिर दोस्ती बहुत मैटर कर रही होती है। ठीक है, दोस्त, देखें, दोस्त वो होता है जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़े। अगर हम पुराने अहदनामा में चले जाएं तो अलीशा और एलिया की बड़ी जबरदस्त हमें एग्जाम्पल नजर आ रही। ठीक है ना, एलिया उसे कह रहा है कि तू वापस चला जा, मैं बैतेल अकेला जाऊंगा, बट अलीशा कह रहा है कि नहीं, मैं मर्दे खुदा तेरे साथ जाऊंगा। ठीक है, यानी दोस्त वो हो जो आपको आपकी मिनिस्ट्री में या आपके काम में जिसमें आप करें, आपको सपोर्ट करे, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। अगर फिर हम आए दानियल की किताब में तो सदरक, मिसक, अबदनजू, हमें 3 दोस्त नजर आते हैं। ठीक है, तो जब बादशाह ने फरमान जारी किया कि इनको आग की भट्टी में डाल दिया जाए, तो अगर वो कोई दुनियावी दोस्त होते तो वो 2 जो है वो पीछे हट जाते, कहते भाई तूने कहा तू अकेला जाएगा, या वो एक दूसरे पर ब्लेम करते। बट उनमें यकजहती थी, उनमें मोहब्बत थी। ठीक है ना, उनकी मोहब्बत जो थी वो तीनों जीने और तीनों मरने के लिए थी। ठीक है, और एक और यहाँ पर एग्जाम्पल मुझे याद आ रही है अयूब की किताब में। ठीक है, अयूब पर जब सारी आजमाइशें हैं तो उसके दोस्त उससे जो बात आप करें कि क्यों दोस्त की सोहबत जरूरी है। ठीक है, तो वो आए उसे तसल्ली देने के लिए। ठीक है, वो उसके साथ ताज़ियत करने के लिए आए हैं, उससे अफसोस करने के लिए आए हैं। और 3 दिन तक बाइबल बताते हैं यूप की किताब में कि वो खामोश उसके साथ राख पर बैठे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने अपना मुंह खोला है तो उन्होंने अयूब को तसल्ली देने के बजाय अयूब पर क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया कि तेरी गलती होगी, तूने खुदा को नाराज किया होगा, या तेरी कोई मिस्टेक होगी। तो अयूब उस जवाब में उनको पता है क्या कहता है कि तुम्हारी तसल्ली इसमें होती कि तुम खामोश रहते। ठीक है ना, कभी कभी किसी की खामोशी हमारे लिए ज्यादा तसल्ली का सबब बनती है। ऐसे दोस्त भी आपकी जिंदगी में होते हैं जो बज़ाहिर आपको लग रहा होता है कि वो आपके करीब हैं, वो लग रहा होता है कि वो आपको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है ना, जब दौड़ में दौड़ने वाला एक दौड़ में दौड़ रहा होता है तो कई लोग ऐसे होते हैं जो उसके गिरने का इंतजार कर रहे होते हैं। उसकी दौड़ से सारे खुश नहीं होते, कई लोग उसके गिरने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो कभी कभी आपके इनर सर्कल में अयूब के दोस्तों की तरह ऐसे दोस्त भी होते हैं जो लग रहे हैं कि वो आपको तसल्ली देने आए, बट अंदर से वो आपको क्रिटिसिज्म का शिकार बना रहे होते हैं, आपको
क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और वो अपनी बातों से जो है वो आपको ही गलत ठहरा रहे होते हैं। बिल्कुल, बड़ा अच्छा। चले इससे पहले कि हम क्लोजिंग करें, मिसेस जैन मुझे ये भी आप बता दें कि कितना ज़रूरी है इस रिश्ते की अहमियत को अपनी ज़िंदगी में रखना। रिलेशनशिप इज़ वेरी नेसेसरी। चाहे वो आपका हर रिलेशनशिप में आपकी फ्रेंडशिप भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि फ्रेंडशिप एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें आप बहुत बेबाक होते हैं, आप बदलिहाज हो जाते हैं। जब आपकी ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये बदतमीज़ी के ज़मरे में आती हैं, लेकिन जब ये रिलेशनशिप दोस्ती में आ जाता है तो आपकी बुराइयां, आपकी अच्छाइयां जो हैं वो डिफाइन हो जाती हैं। आप फ्रीली जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अगर आपके अच्छे दोस्त होंगे तो वो आपकी गलतियों को जो है वो आपको नुमाया नहीं करेंगे, बल्कि उनको करेक्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से हमारी जो है फेलोशिप हमारे खुदावंद यीशु मसीह से भी बहुत होनी चाहिए, और उनको तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त और मददगार हमारे साथ। बहुत अच्छी बात है। पारी साहब, जाते जाते हमारे दोस्तों को कोई खास मैसेज? सो यहाँ पर मैं अपने व्यूवर्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप दोस्त बनाना चाहते हैं तो बाइबल की रोशनी से अपने दोस्तों को बनाएं, और अगर ऑलरेडी आपके दोस्त हैं तो आज जो बातें हमने यहाँ पर की हैं कलाम की रोशनी से उनको परखें कि क्या आया वो आपके सच्चे दोस्त हैं या नहीं। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच एक मरतबा फिर आप दोनों का कि आपने आज के खास टॉपिक में अपना खास वक्त हमें दिया। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आगाज़ में बताया कि ये बहुत अच्छे वर्शिपर भी हैं, खुदा ने बड़ी बरकत दी है इन्हें, तो हमने ज़रूरी समझा कि अगर इतनी देर के बाद हमें टाइम मिला है तो हम ज़रूर उस बरकत को भी रिसीव करें जो इनको खुदा ने वर्शिप की दी हुई है। तो आप सबकी खिदमत में एक ये वर्शिप सॉन्ग, और फिर आपसे मिलते हैं मेंडेस पर। व्यूवर्स, यहाँ पर मैं अपने अपकमिंग सॉन्ग को आपके लिए गाना चाहता हूँ। बहुत जल्द आप उसे अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देखेंगे। चलिए चलिए यीशु दे नाल चलिए, खालिद प्रोडक्शन की तरफ से ये गीत प्रोड्यूस किया जा रहा है। बहुत जल्द अपने टीवी स्क्रीन्स पर आप इस गीत को देखेंगे। सो मैं आज पूरे दिल से के सेट से पहली बार लाइव आप लोगों के लिए गीत गाना चाहता हूँ। सो मेरा ईमान है कि आप सुनेंगे और बरकत पाएंगे। चलिए 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 यीशु दे नाल चलिए, चलिए 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 यीशु दे नाल चलिए, हालेलुया दे नारे लावांगे, ओदी हमद सुनांदे जावांगे, ओदी हमद सुनांदे जावांगे। चलिए 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 यीशु दे नाल चलिए, हाँ चलिए 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 यीशु दे नाल चलिए। दुखां च साडा सहारा है यीशु, साडा पालनहारा है यीशु। दुखां च साडा सहारा है यीशु, साडा पालनहारा है यीशु। जिंदड़ी ओदे नाल लावांगे, ओदी हमद सुनांदे जावांगे, ओदी हमद सुनांदे जावांगे। चलिए 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 यीशु दे नाल चलिए, हाँ चलिए 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 यीशु दे नाल चलिए। मे गॉड ब्लेस यू। वेलकम बैक दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये सारा सेगमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और यकीनन आपने एंजॉय भी किया होगा, हमारी तरह हम भी कर रहे थे। ठीक है, तो बात कर रहे हैं कैरेक्टर ऑफ फ्रेंड के बारे में, कैरेक्टर ऑफ फ्रेंड के हवाले से। तो दोस्त का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी में कुछ तो अच्छे दोस्त भी होते हैं और कुछ बुरे दोस्त भी होते हैं, जो हमें एक वक्त आने पर हमें बुरे दोस्त हमें कुछ सिखा के भी जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि सबसे स्पेशल दोस्त जो हमारी ज़िंदगी में वो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है। हमारे बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि हमारा बेहतरीन दोस्त यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट। बड़ी खूबसूरत बात ब्रदर सोहेल के वसीला सीखने को मिली कि रिश्ते जो होते हैं, बहुत सारे रिश्तों में हम बंधे होते हैं, तो हर रिश्ते में मसीह यीशु का होना बेहद ज़रूरी है। बहुत से रिश्ते मसीह के बगैर तो हैं और बहुत से रिश्ते जल भी रहे हैं। हमें यहूदा के ख़त में मिलता है कि कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आपको लोगों को आग में झपट कर निकालना होता है। तो इन रिश्तों में रहते हुए हमें लोगों को बचाना है और हमेशा मसीह यीशु को रिश्ते में रखते हुए। दर हकीकत पहली बात तो ये, अव्वल तो ये कि हम खुदावंद को हक ही नहीं देते कि वो हमारे लिए अच्छी सोहबत का इंतखाब करे।
हम दोस्त पहले बनाते हैं और दुआ बाद में करते हैं, बल्कि हमें पहले दोस्त खुदा को बनाने दोस्त से पहले बिल्कुल दोस्त बनाने से पहले खुदा को दोस्त जानते हुए से दुआ करनी है कि वो हमारे लिए अच्छी सोहबत का इंतखाब करे, ताकि आगे हमारे लिए बुराई पैदा ना हो। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, सीखने वाली बात है कि इससे पहले कि हम दोस्त बनाएं उससे पहले मैं वही बात है कि जहाँ से रिश्तों का आगाज़ होता है उस खालिक से पूछ लेना बहुत ज़रूरी है, या उसकी रहनुमाई हासिल कर लेना बेहद ज़रूरी होता है। तो दोस्तों वही बात है कि आज के सारे एपिसोड से भी आपने बहुत कुछ सीखा, और ये रिश्ता जो दोस्ती का हमने आपके साथ जोड़ा है इसको हम ऐसे ही निभाते रहेंगे, और यकीन जाने कि हमेशा हमारे दिल में आपके लिए बहुत सारी दुआएं होती हैं, बेस्ट विशेस होती है कि आप ज़िंदगी में यूं ही ग्रो करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ज़िंदगी में तरक्की करें और अपनी और दूसरों की बरकत का बायस बने। सो ऐसे ही पूरे दिल से के साथ कनेक्ट रहें, इस दोस्ती को निभाते रहें, दोस्ती के रिश्ते में बढ़ते रहें, क्योंकि जब दोस्त अच्छे होते हैं तो फिर बातें अच्छी होती हैं, फिर सीखने वाली बहुत बातें होती हैं और कुछ सिखाने वाली बातें होती हैं। और मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक जो अब तक हमने अपने शो में ऐड नहीं किया तो हमारी कॉन्टैक्ट इन्फो बार आपकी स्क्रीन पर आ रही है, हमें ज़रूर बताएं ताकि उस एपिसोड को भी हम अपने शो में ऐड करें और मिलकर उस पर भी सीखें, क्योंकि बेहद ज़रूरी है हर एक बात में सीखना और ज़िंदगी में एक्टिव होकर आगे बढ़ना। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में आपसे एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक अपनों का ख्याल रखें और यूँ ही पूरे दिल से देखते रहें। आपसे मिलेंगे आप ही के अगले शो में जिसका नाम है पूरे दिल से।